हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? ठीक है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। इस गर्मी में आप लोग बहुत अच्छे से भी पढ़ रहे होंगे शायद, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है ना। क्या आप लोग पढ़ रहे थे बच्चों? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में हम लोग चल रहे थे बच्चों 8.1 और कल की क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 से शायद 8 तक हम लोग क्वेश्चन नंबर किए थे। आज हम लोग के बच्चे क्या है, एक बचा हुआ है, सॉरी 8 तक किए थे, 9 और 10 क्वेश्चन बचे हैं बच्चों। 9 और 10 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन रह गई थी, वो पहले क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे और फिर आगे हम लोग 8.2 के लिए थ्योरी पढ़ेंगे। ओके बच्चों, पहले क्लास स्टार्ट करने से पहले पुनः रिपीट कर देते हैं फिर से। बताइए बच्चों कि रेशियो कितने होते हैं? त्रिकोणमितीय रेशियो, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं बच्चों? बताए थे 6 हो गए। कितने होते हैं बच्चों? 6 होते हैं। तो 6 कौन कौन होते हैं? साइन थीटा। दूसरा रेशियो बच्चों कॉस थीटा। फिर बच्चों टेन थीटा। ठीक है, साइन कॉस टेन, साइन कॉस टेन। आगे फिर क्या बच्चों? कोसेक। क्या बच्चों? कोसेक, सॉरी कोसेक थीटा। फिर सेक थीटा, फिर कॉट थीटा। टोटल यही रेशियो था ना बच्चों। अब इस रेशियो का बताए थे, इसका फार्मूला क्या होती है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा और कोसेक, सेक और कॉट। ये 6 का फार्मूला ऑलरेडी दूसरे क्लास में बता चुके थे। पहले क्लास में सिर्फ उसके बेसिक बताए थे, दूसरे क्लास में फार्मूला क्वेश्चन करवाए थे और तीसरी क्लास में भी इसका पूरा क्वेश्चन आंसर कराए थे। चौथे क्लास में एक्सरसाइज स्टार्ट किए थे। पांचवा क्लास आज है। आज के अगर वीडियो देख रहे हैं बच्चों, अगर पीछे का एक भी वीडियो नहीं देखे होंगे, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है कि पीछे वाला वीडियो आप लोग देख लीजिएगा। अगर जब तक पीछे वाला वीडियो नहीं देखिएगा बच्चों तो ये समझने में मुश्किल होगी। कैसे? जैसे हम लोग बच्चों सीढ़ी अगर चढ़ते, छत पर चढ़ते होंगे, तो पहला अगर सीढ़ी ना चढ़ते तो दूसरा सीढ़ी एक बैग चढ़ते हैं, पहला को गैप करके, तो जीरो से अगर दूसरा चढ़ेगा ना तो थोड़ा सा ज़्यादा पैर को फैलाना पड़ता है, कष्ट होती है ना, वैसे ही भी कष्ट होगी। तो हम लोग याद करते हैं, साइन थीटा का फॉर्मूला क्या था? बोलिए क्या था बच्चों? बिल्कुल सही, P बटा H, P बटा H। कॉस थीटा का फॉर्मूला बच्चों D बटा H, B बटा H। टेन थीटा के बच्चों P बाई B। क्या बच्चों? P बाई B। आगे कोसेक थीटा था बच्चों, इसका फॉर्मूला क्या था बच्चों? H बाई P। आगे सेक थीटा के बच्चों H बाई B एंड कॉट थीटा का फॉर्मूला था बच्चों D बाई P। B बाई P मतलब है ना हिंदी में साइन थीटा लंब बटा कर्ण, साइन थीटा लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा आधार बटा कर्ण, टेन थीटा लंब बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब, सेक थीटा कर्ण बटा आधार और कॉट थीटा आधार बटा लंब। इतना फॉर्मूला आप लोग को बता चुके थे बच्चों। माइंड में याद करते रहेंगे, जब क्लास होगी जब आपको रिवाइज करवाते रहेंगे, जितना फॉर्मूला लिखवाएंगे वो रिवाइज करवाते रहेंगे, क्योंकि लिखते जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना जल्दी याद हो जाएगा। प्रैक्टिस करना बंद, खत्म। इसलिए बच्चों आगे देखिए, क्वेश्चन आंसर हम लोग कर रहे थे और क्वेश्चन 8 तक कर लिए थे, 9 बच गया था। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा सबसे पहले, उसके बाद आगे चलते हैं। ये याद रखिएगा, आप लोग के पास ये बुक होना चाहिए बच्चों, क्योंकि हम तो यहाँ बता दे रहे हैं बुक में एक क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ऐसे देखकर। आपके पास बुक ही नहीं रहेगा तो फिर पढ़िए कैसे? जैसे मान लीजिए लड़ने गए, आपके पास डंडा या तलवार कुछ ही नहीं है, पिटाइएगा ना, वैसे ही भी है, बुक नहीं रहेगा तो आप लोगों को बहुत दिक्कत होगी। क्योंकि मान लीजिए हम यहाँ बता दे रहे हैं थ्योरी वगैरह ये सब बनाने के लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, तो बार बार वीडियो देखने की जरूरत होगी ना। वीडियो तो एक बार देख लीजिएगा, दोबारा बुक से खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर खुद से बना रहे हैं, अगर बन जा रहा है तब तो अच्छा है। अगर मान लीजिए हम बता रहे हैं, आप बना रहे हैं, साथ में बन जा रहा है, बट बाद में बना रहे हैं, अगर नहीं बन रहा है तो बहुत प्रॉब्लम है बच्चों, क्योंकि वहाँ एग्जाम में हम नहीं बैठेंगे, आपको ही बैठना पड़ेगा। तो इसीलिए आपको बनना चाहिए, हमको नहीं। हम तो बता रहे हैं, हमको भाई बन जा रहा है, समझा रहे हैं, आपको समझ रहा है, बट बाद में आपको वैसे बनना चाहिए। इसलिए इसका प्रैक्टिस करते रहिएगा बच्चों, ठीक है।
आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है बच्चों। 9 नंबर, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। क्या बच्चों, समकोण है। यदि tan A बराबर है √1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। अब कौन है बच्चों, पहला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। पहला sin A इंटू cos A प्लस cos A इंटू sin C। देखिए यार, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाया गया है, कुछ है नहीं, बहुत ही लॉलीपॉप क्वेश्चन है। पढ़िएगा, त्रिभुज ABC है, पहले त्रिभुज बनाइएगा जिसका कोण B है। क्या बच्चों, समकोण है। यदि tan इतना बराबर है A, मतलब 1/√3, तो बाकी निम्नलिखित इसका मान ज्ञात करना। ए मल्टीप्लाई, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो चुका गुना, यानी साइन A गुने cos C प्लस cos A गुने sin C। बनाने से पहले बच्चों गौर से देखिएगा, सबसे पहले बोल रहा था कि त्रिभुज ABC, तो आप लोग को पहले त्रिभुज बनाना होगा। तो भाई कौन सा त्रिभुज बच्चों, समकोण। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाएंगे, बना लिए। अब नाम देखिएगा, आगे पढ़िएगा। जिसका B है ना बच्चों, समकोण है, तो आप B लिख लीजिएगा। यहाँ पे मानिएगा B, क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है, 90 डिग्री मतलब समकोण। अब आगे बढ़ा, यदि tan, अब देखिए A और B, सॉरी B तो फिक्स हो गया, A और C फिक्स है नहीं ना बच्चों, तो A और C या तो यहाँ A मानिएगा, नहीं तो यहाँ मानिएगा। अगर बाकी आप यहाँ मानते हैं और यहाँ पे C मानते हैं, फिर भी बनेगा। अगर आप यहाँ A मानिएगा, यहाँ पे C, फिर भी बन जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए, tan A बराबर इतना दिया हुआ है बच्चों। तो A का मतलब क्या होता है बच्चों, बार बार बता रहे हैं। A का मतलब कि एंगल मानने के लिए बोला। अगर ऐसे रहता बच्चों tan C, तो C का मतलब है बच्चों, C को आपको क्या मानने के लिए बोला जा रहा है, एंगल मानने के लिए बोला जा रहा है। बट A बोला है, इसीलिए A को क्या मानेंगे, एंगल मानेंगे। अब A को जैसे ही एंगल मानिएगा बच्चों, तो इसके सामने जो होगा वो कहलाएगा लंब। क्या कहलाएगा बच्चों, लंब। लंब कहे तो P, ठीक है। और 90 के सामने वाला जो होती है कर्ण होती है, कर्ण कहे तो H, और जो बच गई E होती है B, B कहे तो आधार। ठीक है बच्चों, अब देखिएगा हल करते हैं। पहले सबसे पहले लिखिएगा हल। क्या दिया है बच्चों, दिया है अब बताइए क्या क्या दिया है बच्चों। तो दिया है tan A बराबर 1/√3। अब बताइए बच्चों, tan के फार्मूला क्या होता था। tan थीटा का फार्मूला क्या होता था, तो बताए थे बच्चों कि लंब बटा आधार होता था। क्या होता था बच्चों, लंब बटा आधार। लंब कहे तो P और आधार कहे तो B, P/P। कोई दिक्कत। आगे देखिएगा, जैसे P होगा बच्चों, तो बताइए यहाँ पे समझिएगा, P का मान दिया हुआ है 1 और B का मान दिया हुआ है कितना, 3। इसको इरेज करके ऐसे करते हैं, डायरेक्ट P/B लिख देते हैं, क्योंकि इतना लॉन्ग टाइम लगेगा। मतलब कि ये तो समझ गए ना कि P मतलब होता है लंब, डायरेक्ट P/B लिख देते हैं। B का वैल्यू दिया हुआ है 3 और P का वैल्यू दिया हुआ है 1। अब इसको वैल्यू को पिक्चर में देखते हैं, कहाँ पे है। P का मान कितना देगा बच्चों, 1, तो यहाँ लिखिएगा 1। अब B का वैल्यू दिया है √3, तो यहाँ लिखिएगा √3। कोई दिक्कत। जब एक P चल गया, B चल गया, तो सबसे पहले H निकाल लीजिएगा जस्ट इस पिक्चर के सामने। तो H का वैल्यू कैसे निकालते बच्चों, H का वैल्यू निकालते थे √अंडर में
कि पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। पी का वैल्यू कितना बच्चों, पी का वैल्यू 1, तो 1 का स्क्वायर प्लस में बी का वैल्यू √3, तो √3 का स्क्वायर कर देंगे, समझिएगा। उसके बाद 1 प्लस में याद रखना है रूट से स्क्वायर कट जाती है, मतलब यहाँ पे बचेगा कितना 3। कितना बचेगा बच्चों 3। अगर ऐसे नहीं समझ आया तो देखिए √3 का स्क्वायर मतलब कि √3 गुने √3, तो √3 गुने √3 क्या है √9, और 9 किसका वर्ग होता है बच्चों 3 का, यहाँ लिखेंगे 3, वही यहाँ 3 लिखा हुआ है। अब बताइए कितना √अंडर में 4, 4 मतलब कितना बच्चों बाहर में 2 आ जाएगा, मैंने कर्ण का वैल्यू दिया हुआ है कितना बच्चों 2। अब समझिएगा, अब ए बी सी सब पता चल गया। अब क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब गौर से देखिएगा, यहाँ पे कंफ्यूजन वाला करने क्या है बच्चों, कर्ण में ए दिया हुआ कभी सी दिया हुआ है, कभी ए दिया हुआ कभी सी दिया हुआ है, तो इसीलिए थोड़ा कंफ्यूजन होगी, इसीलिए गौर से बोर्ड पे देखिएगा, ठीक है बच्चों। तो देखते हैं कैसे दिया हुआ है। सबसे पहले किसे लिखेंगे, अब क्या दिया बच्चों साइन ए, लिखिए साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। गौर से देखिएगा, जैसे ही अगर ए की बात है तो ए को क्या मानना है बच्चों बोलिए, एंगल मानना था। क्या मानना था एंगल। तो बताइए साइन का फॉर्मूला क्या होता था, बताइए साइन का फॉर्मूला होता था p/h, यही था ना। तो साइन ए को एंगल मानिए, पहले ए एंगल मान लिए। अब p यहाँ पे ये हो गया और b हो गया h हो गया, यहाँ तक सही है। बट हम लोग क्या साइन p/h, p का वैल्यू कितना 1 लिखेंगे, बट्टा में कितना बच्चों √3, ठीक है मल्टीप्लाई। अब देखिए कॉस सी पहले अब इसको एंगल को चेंज कीजिए। अब सी कहने का मतलब क्या बच्चों, एंगल को अब हम लोग चेंज कीजिए। दोबारा पिक्चर इसी को बना लेते हैं बच्चों, देखिएगा जब सी कहेगा तो कौन को हमको लेना है, ध्यान से देखिएगा। वो ए के लिए बना है, ए यहाँ पे, अब इसी को दोबारा मान लेते हैं। ये एंगल मानेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों पी, ये हो जाएगा बी, और ये हो जाएगा एच। यहाँ बी है, यहाँ ए है, यहाँ पे सी, तो सी को एंगल मानिएगा तो ये हो जाएगा क्या पी, होगा ना पी। अब मान रखिएगा, खाली सिर्फ याद रखिएगा वैल्यू चेंज नहीं होगा। ई था 2, ई था 1, ई था √3, चेंज न कीजिएगा, इसी वाला के लिए है। अब समझिएगा कॉस सी बोल रहा है बच्चों, तो कॉस सी, पहले कॉस का फॉर्मूला क्या होती थी, आधार बटा कर्ण। आधार क्या है बच्चों, आधार 1 लिखेगा, और कर्ण क्या है बच्चों, कर्ण 2, तो यहाँ पे 2 लिखेगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। अच्छा 1 मिनट बच्चों, सॉरी यहाँ पे गलती हो रही है, ये सही था, बाकी यहाँ पे गलती हम लोग कर रहे हैं ना कि साइन का फॉर्मूला क्या था बच्चों, साइन का फॉर्मूला होती है p/h ना बच्चों, p/h होता है। तो p मतलब परपेंडिकुलर 1 ले लिए, सही था यहाँ, बट h का वैल्यू कितना बच्चों 2 ना, यहाँ पे 2 लेंगे, ठीक है। इसके लिए सॉरी, क्योंकि यहाँ पे p/h होता है ना कर्ण, तो कर्ण हम लोग का कितना था 2 था, इसीलिए यहाँ पे 2 लिखे, ठीक है बच्चों। आगे मल्टीप्लाई कॉस सी, तो अभी जस्ट पिक्चर बनाए थे बच्चों ये वाला, यहाँ पे सी ले लेते हैं, यहाँ ए और यहाँ पे बी, ये एंगल मानेंगे तो ये हो जाएगा बच्चों पी, और ये हो जाएगा बी, और ये तो एच नहीं बदलता है। अब समझिएगा वैल्यू को, कॉस का फॉर्मूला होता है b/h, क्या बच्चों b/h। अब ये बी कहाँ पे था, ई वाला, नीचे वाला कितना वैल्यू दिया था 1, यहाँ 1 बटा में h मतलब वो 2 ही रह जाएगा, प्लस। आगे देखिएगा फिर कॉस ए, अब समझिएगा ए को एंगल मानेंगे तो ए तो एंगल यही है, तो कॉस ए मतलब क्या होता है, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों बताइए, कॉस का फॉर्मूला भी जस्ट बताए थे कि b/h होता है। b का वैल्यू कितना √3, तो √3 बटा h का वैल्यू 2 मल्टीप्लाई साइन सी। तो साइन सी का मतलब देखिए, अगर इसको एंगल मानिएगा, सी को ध्यान से देखिए, इसी में समझा देते हैं, सी एंगल मानिएगा तो खाली सिर्फ एंगल चेंज हो जाएगी, लंब की जगह पर आधार और आधार की जगह पर लंब, तो यहाँ पे चेंज कर दीजिएगा पुनः, फिर से क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अब बोल रहा है साइन सी, साइन का मान होता है p/h, पी का मान √3, तो √3 और h का मान कितना 2। देखिएगा एक बार पुनः फिर से समझिएगा, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए
रफ कॉपी रखिए। देखिए यहाँ पे साइन ए का मतलब एक को एंगल जब मानिएगा तो यहाँ पे सिर्फ 2 को एंगल बदलेगी, लंब के आधार और आधार के लंब कर दीजिएगा। सी बोलेगा तो सी को मानिएगा, फिर ये हो जाएगा क्या, लंब, वही हो जाएगा आधार। ठीक है, अब इसको सॉल्व कीजिए। सॉल्व कीजिएगा बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा, इसको यहाँ पे 1/4 हो जाएगा, 1 से 1 मल्टीप्लाई 1 और 2 से 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस √3 से √3 में करिएगा तो 9 आएगा, √9 और 9 का मतलब होती है 3, तो 3 हो जाएगा ऊपर और यहाँ पे कितना जाएगा 4। अब देखिए कितना आया बच्चों, 1/4, अब प्लस में कितना आया 3/4। ठीक है बच्चों, जब एलसीएम लीजिएगा 4 तो 1 प्लस में 3 मतलब कि आ जाएगा बच्चों 4/4, कट क्या आएगा आंसर में 1, कितना आएगा बच्चों 1, अब यही हो जाएगा आंसर। एक बार लिख लीजिएगा, देखते हैं वीडियो कट तो नहीं आ रहा है, थोड़ा सा कट रहा है ना बच्चों, लिखिएगा बच्चों, टाइम दिया जा रहा है आपको। साइड हो गए हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो बच्चों तो इसको दोबारा रिपीट करके देख लीजिएगा, वीडियो को पीछे बैक करके देख लीजिएगा, 100% आ जाएगी। आएगी बच्चों, दोबारा इस पर एक बार वीडियो देख लेंगे, जहाँ पे दिक्कत हुआ उसको दोबारा देखिएगा, 3 बार देखिए 4 बार देखिए, बट आएगा जरूर ही। हो गया बच्चों, आगे क्वेश्चन चले। क्वेश्चन नंबर लास्ट 10 नंबर, 11 में तो सत्य है, आप लोग भी कर लीजिएगा, 11 में कोई भारी बात नहीं है, बट इसका दूसरा देख लीजिएगा एक बार, दूसरा इसके आप ले लिए होमवर्क है। ठीक है, देखिए खाली यही है, यहाँ पे प्लस की जगह पर माइनस कर दिया है, दूसरा ए है आप लोग के लिए HW कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा मतलब 9 का दूसरा, ये बता दे बच्चों, बोलिए। चलिए देखिए बता ही देते हैं आप लोग, फिर से हो सकता है आप लोग नहीं बनाइए। तो पहले ट्रायंगल था बच्चों, अब हम लोग तो मान निकाल लिए थे। ए था बच्चों, पहले देखिए रूट बोल रहे हैं, ए था 2r था, ए 1 था, ए √3 था, ए था, ई बी था और ए सी था। अब देखो ये छोड़ दीजिए ऐसे ही, ठीक है बच्चों, ए ऐसे था, ई में पी बी सब नहीं लिखते हैं, खाली एच लिखते हैं, एच क्योंकि फिक्स होता है, ये फिक्स है ना, एच फिक्स है, ठीक है, ये लिखे नहीं। अब आगे देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं, बोलिए साइन ए है ना, ठीक, ए का मतलब क्या है बच्चों बताइए, ए का मतलब है एंगल, एंगल मानिए इसको, जैसे मानिएगा बच्चों ई हो जाएगा लंब टी, एक सामने वाला क्या कहलाती है लंब। ये हमको पता है कि 90 डिग्री के सामने जो कर्ण है ये लिख दिए है, बच्चा क्या बच्चों बी मतलब बेस, आया समझिए बच्चों। अब उसके बाद वैल्यू बैठाइए, साइन ए का फॉर्मूला होती है P/H, तो बताइए P कहाँ दिया हुआ है, P दिया हुआ 1 तो 1 लिखेंगे, H का मान कितना दिया हुआ 2 तो 2 लिखेंगे, कोई दिक्कत। अब आगे देखिए cos C, यहाँ पे क्या है बच्चों C, अब इसको एंगल ना मानकर आप लोग किसको मानिएगा एंगल बच्चों, C को मानिएगा, तो देखिए C को एंगल मानिएगा तो ये आपको हो जाएगा लंब, अभी यहाँ था अब यहाँ आ गया, अभी हो जाएगा आधार, ठीक है, जिसके एंगल के सामने वही लंब कहलाती है। अब आगे देखिएगा cos C का फॉर्मूला क्या होती है, cos थीटा का फॉर्मूला बच्चों, तो आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या बताइए, आधार हो जाएगा 1 और कर्ण कितना 2, कर्ण तो 2, यहाँ 2 लिखिए माइनस। अब देखिए cos A, फिर A को एंगल मानिएगा, तो A को पुनः फिर से एंगल मानिए, खाली चेंज करना है बच्चों, A को एंगल मानिएगा तो ये हो जाएगा क्या बच्चों P और ये हो जाएगा B। cos का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए, आधार बट्टा कर्ण, आधार क्या है, आधार है √3, इनमें आधार तो √3 है और कर्ण क्या है 2 लिख दिए,
मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई साइन सी। अब सी को फिर से एंगल मानिए, एंगल जब इसको मानिएगा तो चेंज फिर से होगा, ये हो जाएगा पी और ये हो जाएगा बी। अब देखिए साइन का फॉर्मूला होती है लंब बटा कर्ण, लंब हो जाएगा √3 तो √3 लिखिएगा, और कर्ण है 2 तो 2 लिखिएगा। पुनः वही फिर से क्वेश्चन है, देखिए 1 बटा यहाँ पे 4 आ जाएगा, माइनस √3 से √3 3 आएगा, और बटा में 2 आएगा, सॉरी 4 यहाँ पे भी आएगा, 2 गुने 14 कितना 4। एलसीएम लोगे बच्चों तो यहाँ पे आ जाएगा 4 एलसीएम 1 - 3, तो कहने का मतलब क्या आ जाएगा -2/4। काट देखिए 3 में से 1 हटाइएगा तो 2, देखा पहले माइनस है तो इसलिए माइनस, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मतलब कि -1/2 आंसर आएगा। ठीक है, थोड़ा सा अगर फैन की आवाज़ आ रही होगी बच्चों तो मैनेज कीजिएगा, क्योंकि गर्मी है इस वजह से फैन चल रही होगी तो आवाज़ जा रही होगी थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है बच्चों, कोई प्रॉब्लम तो नहीं ना बच्चों। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, कितना बच्चों 10, लास्ट क्वेश्चन। लिख लीजिएगा एक बार। हो गया बच्चों, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा में लॉन्ग जाएगी, लॉन्ग ज़्यादा नहीं जाएगी, लगभग सेम ही रहता है। 10 नंबर दिया बच्चों कि ट्रायंगल PQR में जिसका कोण जो है बच्चों Q समकोण है। क्या बच्चों समकोण है, और बोल रहा है PR + QR, PR प्लस में QR बराबर 25 डिग्री 25 सेंटीमीटर सॉरी, और PQ बराबर में 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। तो साइन इंटू कॉस, देखिए तो क्या बच्चों साइन P कॉस P और tan P का मान ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, तो अब देखिए कैसे बनेगा, ध्यान समझिएगा। अब PQR है कि एक तरह से सब त्रिभुज है, त्रिभुज बनाएगा। सबसे पहले बच्चों क्वेश्चन बनाने से पहले आपको त्रिभुज बनना चाहिए, क्योंकि जैसे बोलेगा वैसे करना है आपको, और ट्रायंगल बनाइएगा। मेरे साथ भी ट्रायंगल बना लिया। PQ में बड़ा Q समकोण, तो यहाँ पे Q रख दीजिए और यहाँ पे डाल दीजिए 90 डिग्री। ठीक, 90 डिग्री जैसे डालिएगा बच्चों तो E आ जाएगा आपको कर्ण। क्या आ जाएगा कर्ण। अब ये करवा दें यहाँ पे, देखिए एक बात और, यहाँ पे E ने बोला है साइन, हाँ बोला है क्या साइन P वगैरह ये सब बोला है, तो P को मान लीजिएगा एंगल, तो इसको हम मान लेते हैं P यहाँ देते हैं, Q यहाँ है, R यहाँ देते हैं, तो P को क्या मानना है एंगल, एंगल मानिए। तो एंगल मानिएगा बच्चों तो E हो जाएगा आपको P परपेंडिकुलर, E हो जाएगा B मतलब बेस। क्या हो जाएगा बच्चों बेस। दिख रहा है ना, चलिए दिख रहा है, बेस हो जाएगा। अब आगे समझिएगा, इतना जब होने के बाद क्या दिया बच्चों PQ कहाँ पे है, PQ बेस के वैल्यू दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, और कुछ दिया हुआ है क्या नहीं। बाकी हम लोग इसको निकालना है। कैसे निकालेंगे तो पूरा बढ़िया से देखिएगा अच्छे से। सबसे पहले जो दिया है वो लिखेंगे, दिया है Q समकोण है, नहीं लिखते हैं, हल पहले लिखिएगा, और दिया है
दिया है। क्या दिया है बच्चों कि पी आर प्लस में क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है, तो 25 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा बच्चों। अब आगे दिया हुआ है पी क्यू बराबर दिया हुआ 5 सेंटीमीटर, तो 5 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा। तो अब गौर से समझिएगा बच्चों, थोड़ा सा 1 मिनट रुक जाइएगा। आवाज़ ज़्यादा ना कर रहा है बच्चों, हो सकता है अगर पंखा ज़्यादा आवाज़ करे तो पूरा भन आवाज़ किया है, ज़्यादा आवाज़ तो नहीं होना चाहिए। देखिए आवाज़ ज़्यादा हो रहा तो मैनेज कीजिएगा, थोड़ा सा कष्ट तो होगा बच्चों, बट कोई दिक्कत नहीं, अगर मन से पढ़िएगा तो सब है। देखिए अब समझिएगा बच्चों, जब भी ऐसा प्रश्न आए और एगो अगर एंगल दिया हुआ रहेगा, सॉरी एगो भुजा और 2 को गायब रहे, तो उस स्थिति में आपको कुछ मान के बनाना होगा। क्या बच्चों? मान कर बनाना होगा। ठीक है, अगर मान लीजिए हम x इसको मान लें, इसको मान लो y, क्या मानना है बच्चों? x है और इसको माने y। तो देखिएगा माना, तो क्या बाबू हम लोग माने वो लिख लेंगे बच्चों, माना पी क्यू क्या माने बताइए? पी क्यू को हम लोग, सॉरी पी क्यू तो दिया हुआ था ना, क्यू आर को माने x एवं पी आर को माने हम लोग क्या बच्चों? y। तो या फिर अब देखिए बच्चों, यहाँ से पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर है। तो देखिएगा अब बताइए, लिखा हुआ है पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 सेंटीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ था। ठीक है, पी आर कौन है? देखिए तो हम लोग पी आर को क्या माने बच्चों? पी आर को माने है वाई, तो वाई लिखिएगा, प्लस क्यू आर को माने है एक्स, तो एक्स लिखिएगा, बराबर में 25 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? सबसे पहले देखिए हम क्या, हमको मतलब कि गोल क्या है हमारा? गोल है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकाल लेना, किसी भी वैल्यू, तभी तो आके निकालिएगा आगे। तो पहले हम लोग को गोल है कि एक्स और वाई का वैल्यू निकालना। कैसे निकालिएगा देखिएगा ध्यान से। हम लोग क्या करेंगे, किसी यहाँ से एक वाई, एक्स या फिर वाई को एक को मान निकाल लेंगे, या तो एक्स को निकालिए या तो वाई को निकालिए। ठीक है, हमारा इच्छा मान लो वाई, क्योंकि कर्ण है ना, तो कर्ण बहुत आसानी से निकलता है, तो कर्ण वाई निकालते हैं। अगर वाई बराबर निकालिएगा बच्चों तो क्या हो जाएगा कि प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस है, तो ऐसे लिख सकते हैं 25 सेंटीमीटर और माइनस में क्या बच्चों? एक्स। बताइए लिखेंगे नहीं? लिख सकते बच्चों। तब देखिएगा कि क्या 25 वाई का मान कितना है बच्चों? वाई बराबर हम लोग के ला दिए ये वाला कि 25 सेंटीमीटर और माइनस में एक्स। ठीक है, तो पाइथागोरस प्रमेय निकाल, पाइथागोरस प्रमेय लगाइएगा, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर जोड़ इसका स्क्वायर, आसानी से आएगी। कोशिश करेंगे लगाने के पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है बच्चों, अब बताइए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है? यहाँ से चलते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय क्यों लगा रहे हैं बच्चों? क्योंकि यहाँ से हमको एक्स और वाई का वैल्यू पता चला, मतलब ई भुजा और ई भुजा का वैल्यू हम लोग पता कर सकें। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है बच्चों कि कर्ण का स्क्वायर, कर्ण मतलब हाइपोटेनियस, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब मतलब परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस में बेस का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय यही ना कहता है। अब देखिए हाइपोटेनियस क्या है बच्चों? एच का वैल्यू निकाले हम लोग पूरा ही 25 माइनस में कितना बच्चों? एक्स। अब इसका क्या कीजिएगा? स्क्वायर बराबर पी का स्क्वायर। पी कितना निकालिए बताओ? ई तो दिया माने थे एक्स, तो एक्स का स्क्वायर कर दीजिएगा। अब प्लस में बी का स्क्वायर, बी मतलब 5 है, 5 से क्या कर दीजिएगा? स्क्वायर। सेंटीमीटर अभी नहीं लिखिएगा, लास्ट में कर लेंगे हम लोग। देखिएगा ए प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर जानते हैं ना बच्चों क्या होता था? ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है बच्चों? ए स्क्वायर माइनस 2 गुने ए गुने बी और प्लस में बी स्क्वायर, ये होता था ना। देखिए इसको ए मानिएगा, इसको बी मानिएगा, तो कीजिएगा तो देखो ए स्क्वायर मतलब कितना बच्चों? 25 का स्क्वायर माइनस
A2 लिखा हुआ है तो 2 लिखिएगा गुने A गुने B, A का मान 25 और गुने B का मान x, फिर प्लस बोल रहा है तो प्लस B का स्क्वायर मतलब x स्क्वायर। आया सुनिए बच्चों, वही A माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ दी, बराबर था तो बराबर लिखिएगा और x स्क्वायर तो इसी रह जाएगा, प्लस में 5 का स्क्वायर कितना बच्चों 25। आया, आगे देखिए 25 का स्क्वायर 625 माइनस देखिए 25 दुना के 50 गुने x तो 50x प्लस x स्क्वायर, फिर उसके बाद कितना हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा बराबर में है तो बराबर में x स्क्वायर लिख लीजिए और प्लस में 25 है तो 25। याद देखिएगा हम लोग क्या कर रहे हैं ना, चर को एक तरफ कर लेते हैं और अचर को एक तरफ कर लेते हैं, ठीक है। देखिएगा चर मतलब 116 को इधर ला लेते हैं तो 625 को इधर भेज देते हैं, तो प्लस में बच्चों इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो पहले लिखिएगा -25x ना सॉरी 50x है तो -50x, प्लस में है वह x स्क्वायर तो x स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में इधर जाएगा तो माइनस में x स्क्वायर आ जाएगा, चाहो तो यहीं काट सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अब बराबर में 25 है तो 25 लिखिए, कि प्लस में था इधर जाएगा तो माइनस में 625। ठीक है बच्चों, आगे देखिएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर कट जाएगा, चाहिए तो आप यहाँ भी काट सकते थे कोई दिक्कत नहीं है। देखिए -50x में से कुछ घटाइएगा क्या, नहीं ना, तो -50x वैसे छोड़ दीजिए। अब बराबर में बताइए 25 से प्लस में माइनस में 625 है तो बचेगा माइनस में 600 बचेगा बच्चों, तो माइनस से माइनस दोनों तरफ कट जाएगा, मतलब 50x बराबर 600। देखिएगा क्या है बच्चों, 50x बराबर में 600, x का वैल्यू निकालिएगा तो 600 बटा में 50, 1 0 से 1 0, 12 25 60, मतलब 12 बार में मैंने x का वैल्यू कितना गया 12। पहले इतना देखिएगा फिर से, x का वैल्यू पता चला बच्चों। जब x का वैल्यू पता हो गया तो अब निकाल लीजिएगा p और h। देखिएगा यहीं पे निकाल लेते हैं हम। अब x का वैल्यू 12 तो ये कितना हो गया बच्चों 12। अब देखिए 25 में से यहाँ देखिएगा 25 है तो 25 लिखिएगा माइनस x का जब 12 तो घटाइएगा 25 में से 12 घटाइएगा कितना बचेगा 13। अब बताइए b पता चल गया, p पता चल गया, h का मान क्या है 13। ठीक है बच्चों, h का मान कितना है 13। अब इतना आप लोग थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो लिख लीजिए क्योंकि आगे चलते हैं अब क्वेश्चन की ओर। अब डिजिटल बोर्ड नहीं है बच्चों कि इसको जूम आउट कर दे तो छोटा हो जाएगा, बट इतना पहले लिख लीजिए। चलिए लिख लिए होंगे बच्चों, या फिर लोग के स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब देखिएगा हम लोग को क्या क्या पता हो गया बच्चों। ट्रायंगल इसी का ही देखिए फिर से बनाते हैं, उसी का ट्रायंगल यहाँ पे साफ सुथरा ऐसे बना दिए। यहाँ पे Q था, यहाँ पे P था, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे P है, यहाँ पे R था। ध्यान से देखिएगा ये है 5 सेंटीमीटर, ये है 13 आया, अब यह 12 आया। अब यहाँ पे E खाली H हम लोग छोड़ देते हैं, H इसलिए ना क्योंकि H बदलता नहीं है। अब P और B बदलेगा, देखिएगा अच्छा P बोल रहा है ना तो बदलेगा नहीं। P को एंगल मानिएगा बच्चों, देखिए बोल रहा P को एंगल मानिए, तो एंगल मानिएगा तो ये हो जाएगा लंब मतलब परपेंडिकुलर, अभी हो जाएगा 20। अब देखिए हल में पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है बच्चों, साइन P। बताइए साइन का फॉर्मूला क्या है P बटा H। P का वैल्यू कितना बच्चों 12 सेंटीमीटर बटा कितना 13 सेंटीमीटर। अभी आंसर सेंटीमीटर काट दीजिएगा, खाली 12 बटा 13 आएगा आंसर। ठीक है, डायरेक्ट लिख लीजिएगा। उसके बाद क्या है कॉस P का फॉर्मूला क्या बच्चों B बटा H। B का वैल्यू कितना 5, H का वैल्यू कितना 13, तो 5 बटा 13। आगे tan P का वैल्यू क्या होता है छोटू बोलिए, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब P बटा B। P का वैल्यू कितना बच्चों 12 और परपेंडिकुलर का वैल्यू 13, यही आंसर। सुनिएगा बच्चों, एक क्वेश्चन को क्या कीजिएगा, एक बार पहले वीडियो से देखिएगा, दोबारा खुद से बनाइएगा,
फिर नहा बनेगा, जहाँ फंसेगा उसको पहले दिमाग लगाइएगा, नहीं बने तो पुनः फिर से वीडियो देखिएगा धीरे धीरे करके। ज़्यादा स्पीड में नहीं करिएगा बच्चों, ज़्यादा स्पीड कीजिएगा तो जल्दी समझ में नहीं आता है। इसीलिए कभी भी अगर करना होगा 1.25 तक कर सकते हैं, अच्छा रहेगा। और उसके बाद देख के पुनः फिर से इसको 2 बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, बन जाएगा। ठीक है बच्चों, चलिए तो हम लोग एक्सरसाइज 8.1 द एंड कर दिए NCERT से, एक्सरसाइज 8.1। ठीक है बच्चों, अब सुनिएगा, अब आगे हम लोग 8.2 के थ्योरी पढ़ेंगे। उससे पहले आप लोग कुछ बताते हैं, बार बार बताते हैं छोड़ू। अगर कभी भी मेहनत नहीं किए फिर सफल नहीं हो पाइएगा बढ़िया से, क्योंकि बार बार बताते छोड़ू। याद रखिएगा, कोई भी चीज़ को तोड़ने से पहले उसकी कमजोरी जानना होता है। अगर कमजोरी उसको जान लीजिएगा, चाहे कोई भी इंसान हो, व्यक्ति हो, वस्तु हो, या फिर पेड़ पौधा, जीवित कुछ भी चीज़ हो, अगर उसको तोड़ना है बच्चे, तोड़ना तो कमजोरी जानिए। जैसे पेड़ को काटना रहता है, हम लोग के पास कमजोरी उसका है। कुल्हाड़ी लीजिए, कुल्हाड़ी से वार करेंगे, पेड़ कट जाएगा, गिर जाएगा, तो क्या उसके लिए कमजोरी हुआ कुल्हाड़ी की? नहीं। तो कुल्हाड़ी हम लोग को पजाते हैं, बढ़िया से धार लगाते हैं, मारते हैं, खत्म होता है ना। आदमी को तोड़ना, मान लीजिए कि पड़ोसी बगल में, एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं पड़ोसी के, पड़ोसी एग्जाम्पल में है, जैसे मान लीजिए पड़ोसी को पूरा हमको जिलाना है, या फिर कुछ करना है, या फिर कुछ भी उस पर वार करना है, पड़ोसी को मारना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं? कमजोरी जानते हैं। मान लो उनके घर 4 बेटे हैं, तो कमजोरी तो नहीं है, तो 4 बेटे के अलावा कुछ ना कुछ तो उनका कमजोरी होगा ना। ऐसे तो वो मजबूत है, बट कुछ ना कुछ कमजोरी होगी। तो पहले हम लोग कमजोरी जानते हैं, उसके बाद फिर ध्यान से देखते हैं, उस पर वार करते हैं, ऑटोमेटिक क्या होते खत्म हो जाते हैं। तो ऐसे आप लोग नहीं कीजिएगा, ऐसे बता रहे हैं, तो आप लोग नहीं सेव कीजिएगा, आप लोग तो अच्छे बच्चे हैं। चलो देखिए, ये सब हो गया ना बच्चों, तो एक्सरसाइज 8.1 खत्म हो गया। लास्ट जैसे चैप्टर खत्म होगा बच्चों, आप लोग के जितना बिहार बोर्ड में का क्वेश्चन पूछा गया है अभी तक, ये सब करवा देंगे, चाहे ऑब्जेक्टिव हो, चाहे फिर सब्जेक्टिव हो, चाहे 2 नंबर का क्वेश्चन हो या फिर 5 नंबर का हो। इसको कोशिश कीजिएगा, जैसे हम एक एक क्वेश्चन बताएं, आप लोग भी एक एक क्वेश्चन बनाने का 2 से 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि बच्चों जानते हैं कभी भी एक बार में अगर सफल नहीं हुए तो दोबारा भी मेहनत करना जरूरी होती है, क्योंकि बार बार प्रयास कीजिएगा तभी। जैसे कहावत सुनेंगे, हम तो कहावतें नहीं बताएंगे, जैसे कहावत सुनेंगे, चींटी बार बार प्रयास करती है, चढ़ती है पहाड़ पे, गिरती है, चढ़ती है गिरती है, चढ़ती है गिरती है, एक ऐसा समय आता है कि चढ़ जाती है ना। वैसे ही आप लोग भी करते रहिएगा। ये नहीं कर रहे हैं कि एक दिन इतना पढ़िए, एक दिन इतना होना पढ़िए, पढ़ते रहिए। एक कहानी सुनेंगे, कछुआ और खरगोश की, ये सत्य बात होती है। धीरे धीरे पढ़िए, हम ऑटोमेटिक एकदम बहुत अच्छे से होगा। स्पीड में नहीं पढ़िए, धीरे धीरे करके पढ़िए, अच्छा से पढ़िए, क्योंकि इतना ही पढ़िए, अच्छा पढ़िए। ये नहीं कि इतना पढ़ लिए और दिमाग में घुस लेना, उतना कोई फ़ायदा नहीं। चलिए अब हम लोग आगे बेसिक जानते हैं बच्चों 8.2 के थ्योरी। क्या बच्चों, सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे बच्चों, इसका परिचय पढ़ेंगे, परिचय इंट्रोडक्शन 8.2 का। ठीक है बच्चों, 8.2 में पढ़ने से पहले आप लोग या जैसे उसमें पढ़ना था तो पाइथागोरस प्रमेय याद करवाए थे, रेशियो याद करवाए थे। रेशियो टोटल 6 गो होते थे, वही रेशियो से आगे भी काम देगी, बट थोड़ा सा फार्मूला अलग है। देखिए आपके पास ये बुक होगा, देखिए ये बुक हम अपने पास रख ले रहते हैं। देखिए ये बुक होगा, NCERT है बुक बच्चों। यहाँ से पेज नंबर आप लोग निकालिएगा, एक पेज नंबर होगा 240, मतलब 204। इसमें पहले नंबर ना एंगल का वैल्यू याद करना होगा, एंगल का वैल्यू याद करना होगा। ये पूरा दिख रहा होगा बच्चों, जैसे हम लिख रहे हैं अभी बोर्ड पे आपको लोग के लिए, और उसके बाद यहाँ पे याद करवाने की कोशिश करते हैं, याद कीजिएगा। उसका वो बनाने के देंगे, अच्छे से बनेगा। जैसे देखिएगा, पहले वैल्यू लिखते हैं, एंगल है, कोई भी चीज़ यहाँ पे डिग्री है, तो हम लोग का टोटल रेशियो कितना होता है बच्चों? 6 रेशियो होता है। 6 का नाम लिखिएगा पहले, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, फिर सेक थीटा, और सेक के पहले लिखिएगा कोसेक, कोसेक थीटा, फिर उसके बाद सेक थीटा, फिर उसके बाद क्या बच्चों? कॉट थीटा। जब एंगल लिख लीजिएगा तो इसका डिग्री ऊपर से होता है,
कितना डिग्री याद करना है बच्चों? सबसे पहले कितना डिग्री याद करना है, ऐसे करके देखिएगा। यहाँ ज़्यादा खास करके 0 डिग्री याद रखिएगा, मतलब सब याद करने वाला है। 30 डिग्री याद कीजिएगा, 45, 60, 90, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। पहले हम लिख लेते हैं, उसके बाद याद करवाते हैं बच्चों। अब ये ना सोचिएगा कि सर देख के लिख रहे हैं आप, कैसे आप लोग को याद है कि नहीं याद है। बच्चों जब ट्यूशन करवाएंगे ना तो वहाँ से पता चल जाएगी। ओके, ठीक है बच्चों। 1/2 इसका ट्रिक भी बताएंगे बच्चों, बहुत काम देता है। देखिएगा बच्चों, ये क्या है, इसमें याद रखिए अभी तक जितना पढ़े थे रेशियो अनुपात, उससे तो 2-3 क्वेश्चन पूछेगा। इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रश्न पूछेगा। कैसे याद करना देखिएगा, साइन थीटा है ना, तो साइन और थीटा के जगह पर कितना डिग्री लिखेंगे बच्चों? 0। तो साइन 0 के मान कितना? 0। मतलब इसका कहने का मतलब इधर लिखते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। बताइए बच्चों, साइन 0 डिग्री बराबर कितना? 0 मान होती है। वैसे साइन, अब यहाँ पे देखिए साइन 30 डिग्री का मान कितना था? 1/2। ऐसे लिखेगा। बताओ बच्चों, साइन 30 का मान 1/2, 1/2। वैसे साइन 45 का मान 1/√2, साइन 45 का मान 1/√2, साइन 60 का मान √3/2, √3/2, और साइन 90 का मान कितना? 1। साइन क्या हो गया? वैसे कॉस के टेन से कोसेक सेक और कॉट पूरा याद होना चाहिए। बची कि साइन 0 0, साइन 0 0, फिर साइन 30 1/2, साइन 30 1/2, साथ में बोलिएगा आप लोग भी। साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। फिर से कॉस 0 तो 1 दे होता है उसका मान। कॉस 30 डिग्री √3/2, √3/2, √3/2। फिर आगे कॉस 45 1/√2, कॉस कितना? 60 डिग्री 1/2, और कॉस 0 डिग्री कॉस 90 तो 0 डिग्री होता है। टेन के मान अगर 0 में पूछेगा तो 0, टेन 30 डिग्री तो 1/√3, टेन 45 डिग्री तो 1, टेन कितना? 60 डिग्री तो √3, और टेन 90 डिग्री तो अपरिभाषित, मतलब उसका वैल्यू नहीं दिया रहता है। वैल्यू बाबू नहीं दिया रहता। वैसे कि कोसेक 0 तो अपरिभाषित, कोसेक 30 तो 2, कोसेक 45 √3, कोसेक 60 √2/√3, कोसेक 90 तो 1, सेक 0 तो 1, सेक ऐसे। तो पूरा आप लोग को याद होना चाहिए बच्चों। मुझे याद है क्योंकि क्वेश्चन करवाएंगे तो वहाँ पता चल जाएगी बढ़िया से, बट आप लोग के कंठस्थ माइंड में एकदम पूरा घुस जाना चाहिए। ऐसे डायरेक्ट बोलेंगे साइन 0 डिग्री का मान बोलिए 0 डिग्री, बोलिए आप लोग भी बोलिएगा, हम देख के बोल रहे हैं, पूछिएगा, सॉरी पूछिए बोल रहे हैं। साइन 10 मतलब बताइएगा, 10 अगर बोलेंगे कि tan 0 का मान 0, कॉस 0 का मान 1, कोसेक 0 का मान अपरिभाषित, सेक 0 का मान 1, कॉट बाबू अपरिभाषित। वैसे साइन 30 1/2, कॉस 30 √3/2, tan 30 1/√3, कोसेक कितना? 30 तो 2, सेक कितना बाबू? 30 तो 2/√3, और कॉट 30 बट्टा तो √3, कॉस 30 का मान √3।
वैसे है साइन 45 1/√2, कॉस 45 1/√2, टैन 45 1, और कोसेक कितना 45 तो √2, और सेक बाबू 45 तो √2, और कॉट 45 तो 1। वैसे है साइन 60 2/√3, सॉरी √3/2, साइन 60 √3/2, कॉस 60 1/2, टैन 60 √3, कोसेक 60 2/√3, और सेक 60 2, और कॉट 60 1/√3। पूरा याद कर लीजिएगा बच्चों। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। क्या बच्चों? होमवर्क। आज कितना तारीख है? 31/05/2026। ये आप लोग के लिए होमवर्क है, और कल हम पूरा कंठस्थ पूछेंगे। ठीक है बच्चों? होगा ना? कट तो नहीं रहा वीडियो? आप लोग याद कीजिएगा ना बच्चों अच्छे से। और कुछ और फार्मूला देते हैं याद करने के लिए, उसके बाद आगे बताएंगे। तो याद कर लीजिएगा बच्चों। ए डब्ल्यू है कंठास ऐसी कि बताओ साइन 0 के मान 0, साइन टैन 45 1, ऐसे करके पूरा याद कर लीजिएगा। बढ़िया से याद कीजिएगा। आप लोग पूछते हैं, बोलिए टैन 0 का मान, बोलिए बोलिए 0, सेक 0 का मान 1, बोलिए। तो याद हो जाएगा, वादा कीजिए। वो याद करके आइएगा ना, तब पूरा वादा होना चाहिए। अगर याद करके आओगे बच्चों तभी आगे बनेगा। जैसे पीछे में याद करे थे ना, इसको भी ट्रिक से याद करवा देंगे, ट्रिक हो या फिर कैसे भी। इतने ही प्रश्न करवाएंगे बच्चों, इतने ही प्रश्न करवाएंगे कि याद हो जाएगा, माइंड में सेट हो जाएगा पूरा बढ़िया से। बट आप लोग को भी पहले मेहनत होना चाहिए, क्योंकि अगर मान लीजिए सपोर्ट इधर ए हाथ है, ये हाथ है, अगर ए हाथ को तेज़ी से कीजिएगा ना बच्चों तो इसको ज़्यादा झटका लगती है। क्यों? क्योंकि भाई ये सिर्फ अकेले मेहनत किया। वैसे अगर ये है अकेले, ये मेहनत नहीं करेगा बोर्ड, हम खाली मेहनत कर रहे हैं तो भाई कोई फ़ायदा नहीं। इसी हिसाब से आप लोग भी है, हम मेहनत कर रहे हैं, आप नहीं मेहनत कीजिएगा तो कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। चलिए आगे देखिए। अब इसमें कुछ फार्मूला होते हैं बच्चों, समझिएगा। आज 2-3 फार्मूला देते हैं, इसके आगे के फार्मूला सब इम्पोर्टेंट फार्मूला। some important formula। some important formula। जैसा पहला है फार्मूला, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में 1 होती है। क्या बच्चों? साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर में 1 होती है। यहाँ से 2 फार्मूला निकलेगा। अगर साइन के निकालना होगा तो देखिएगा, मान लीजिए पहला फार्मूला देती है ए, इसी का फार्मूला होती है अगला। अगर मान लीजिए आपको साइन थीटा निकालना होगा तो यहाँ पे फार्मूला यूज किया जाएगा, गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो ऐसे लिख सकते हैं 1 बटा क्या बच्चों? कोसेक थीटा। ठीक है। अगर आप लोग को कोसेक निकालना होगा ये, तो ये गुना में इधर जाएगा तो भागा में, तो कोसेक निकालना होगा बच्चों कोसेक थीटा के, तो क्या हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा। ये सब याद करना होगा बच्चों। एक खाली याद कर लीजिएगा, अपने से बन जाएगा, जनरेट हो जाएगा। दूसरा देखिएगा, दूसरा होती है बच्चों कॉस थीटा गुने सेक थीटा बराबर भी 1 होती है। इसको अगर प्रूफ करने के लिए हो ना तो प्रूफ भी कर देंगे बच्चों। देखिएगा, अगर बताइए साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होती थी? साइन थीटा गुने कोसेक थीटा ना, छोड़ो, कोसेक थीटा बराबर 1। ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, ले लेते हैं ट्रायंगल ले लेते हैं बच्चों, और ट्रायंगल में देखिएगा ई एच होता है, ई बी होता है, ई पी होता है। ठीक है। और साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ बच्चों? साइन थीटा का फॉर्मूला था पी बटा 8 था गुने कोसेक के क्या था बच्चों? एच बटा ई, काटिएगा 1 आ जाएगा। आ रहा ना बच्चों? तो वही है साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा 1। यहाँ से साइन थीटा निकालना होगा तो गुना में इधर जाएगा तो भागा में, अगर कोसेक थीटा का निकालना होगा तो एक गुना में इधर जाएगा तो बच्चों भाग में हो जाता है। ठीक है। आगे यहाँ पे आगे वही है बच्चों कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। यहाँ से भी आगे फॉर्मूला निकाल सकते हैं बच्चों। क्या? अगर निकालना होगा आपको कॉस थीटा तो आ जाएगा 1 बटा सेक थीटा,
अगर निकालना होगा बच्चों, ये दूसरा फॉर्मूला बच्चों, अगर निकालना होगा यहाँ पे सेक थीटा बच्चों, तो हो जाएगा 1/cos। ठीक है। एंड तीसरा नंबर देखिएगा बच्चों, तीसरा फॉर्मूला, अगर बच्चों ऐसे दिया हुआ है tan थीटा मल्टीप्लाई cot थीटा, तो बराबर में भी 1 आता है, अपोजिट साइड का मल्टीप्लाई करेंगे तो अगर यहाँ पे tan थीटा निकालना होगा बच्चों, क्या निकालना होगा tan थीटा, तो हो जाएगा 1/cot थीटा। अगर निकालना होगा बच्चों यहाँ पे cot थीटा, तो हो जाएगा बच्चों 1/tan थीटा। ठीक है बच्चों, टोटल क्या फॉर्मूला होगा बताइए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 का 3, टोटल 9 का फॉर्मूला। कितना होगा बच्चों, 9 का फॉर्मूला हो गया है। 9 को आपको याद हो जाना चाहिए बच्चों, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1 होता है बच्चों। अगर साइन निकालना होगा तो कोसेक को भागा में कर दीजिएगा, 1/कोसेक होता है। अगर कोसेक निकालना होगा तो 1/साइन होता है। क्या होता है बच्चों, 1/साइन होता है। अगर कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कीजिएगा बच्चों तो 1 आएगा। अगर कॉस को मल्टीप्लाई है सेक से तो 1, जब कॉस निकालना होगा तो सेक को डिवाइड कीजिएगा, सेक निकालना होगा तो कॉस को डिवाइड कीजिएगा। वैसी है tan थीटा इंटू क्या है बच्चों, cot थीटा बराबर 1। अगर tan को डिवाइड करना होगा, tan निकालना होगा तो cot को डिवाइड कीजिए, और cot निकालना होगा तो tan को डिवाइड कीजिए। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर। तो बताइए आप लोग वादा कीजिए, इतना याद करके आइएगा ना, पूरा याद हो जाएगा अच्छे से। तो टोटल आप लोग के कितना फार्मूला दे दिए है, यहाँ से ये 3 को याद होना चाहिए, साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। अब अगर ये याद है तो यहाँ से 2 फार्मूला, साइन निकालना होगा तो कॉस को डिवाइड कर दीजिएगा तो 1/कोसेक हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि यहाँ पे निकालना है, कोसेक निकालना है, तो ये डिवाइड कर दीजिएगा इसको, तो ये डिवाइड हो जाएगा, मतलब साइन थीटा। वैसे ये देखिए कॉस को उल्टा क्या होता था बताइए, सेक होता था, तो कॉस इंटू सेक कीजिएगा तो 1। कैसे, अभी देखिए फार्मूला इसका भी प्रूफ कर देते हैं। कॉस का फार्मूला क्या होता था बच्चों, b/h होता था, और मल्टीप्लाई क्या था, सेक का फार्मूला क्या था, h/b। काटिएगा दोनों तो कितना जाएगा 1, तो ये दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आएगा 1। अपोजिट साइड को मल्टीप्लाई कीजिएगा बच्चों, हमेशा 1 ही आएगा। जैसे साइन का उल्टा कोसेक था, दोनों को मल्टीप्लाई किए 1, tan का उल्टा cot था, दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 1 आया। अब वहाँ से फार्मूला अपने से बनाया, ये बुक में नहीं देगा, बुक में तो देगा लगभग 10 को फार्मूला होता है, बट 10 फार्मूला से यूज नहीं होने वाला बच्चों, कम से कम में 50 को फार्मूला आ जाती है। बट ये सब खुद से बना कर अच्छे से, क्योंकि आगे काम देगा। अब देखिए दोनों को मल्टीप्लाई किए तो 1 आया। अगर साइन निकालना होगा तो कॉस क्या आती, कोसेक क्या आती है बच्चों, मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में कर दो। अगर कोसेक निकालना होगा तो साइन मल्टीप्लाई में इधर जाएगा तो डिवाइड में, तो ये निकल दो। ऐसे आप लोग याद करके आइएगा, टोटल याद होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो आगे जो क्लास चलेगी बच्चों, इसका भी पूरा याद करने के बाद इस पर क्वेश्चन आंसर करवाएंगे पूरा। जो अभी डिग्री का मान, कल आप लोग को डिग्री याद हो जाना चाहिए कि साइन 0 डिग्री का मान 0, साइन 30 का मान कितना 1/2, अगर बोलेंगे साइन 45 का मान तो 1/√2। ये पूरा ये आप लोग को क्या होना चाहिए, याद हो जाना चाहिए। क्योंकि बच्चों याद रखिएगा, अगर जब तक कि डेली जैसे तुम्हारे सेहत के लिए खाना जरूरी होती है ना, प्रतिदिन थोड़ा भोजन करते हैं, बट करते हैं नहीं, जिस दिन कीजिएगा तो सिर दर्द करने लगता है, वैसे ही प्रतिदिन अगर ये ना पढ़िएगा भूलना स्टार्ट करिएगा। प्रतिदिन थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट पढ़िए। जैसे एक आप लोग को कहानी सुनाते हैं, सुनिएगा, मज़ेदार कहानी है। जैसे मान लीजिए एक जैसे परिवार है, ठीक है बच्चों, इस परिवार में ना मान लीजिए 3 फैमिली है, मतलब 3 फैमिली है, 3 इसमें एक परिवार में 3 फैमिली है। जैसे एक है मान लीजिए ए है चिंकी, ये क्या बच्चों, चिंकी बोले, पिंकी बोले, जो भी है, ये हाथ है, ठीक है। अब ये है चिंकी के ना, अब इसको मान लें मिंकी, इसको देते हैं बच्चों मिंकी, अभी मसाला टाइप के है, अभी है, ठीक है। सुनिएगा जरा, अभी है उनके पुत्र, क्या बच्चों, ये इनके पुत्र हैं, ये दोनों का ये क्या है, ये पुत्र है, मतलब बेटा है, बेटा मान लो या बेटी मान लो, ये बेटा है। सुनिएगा, जैसे मान ले ए बाहर में है, अलग बात है, बट ए मान लो पढ़ने जा रहा है, बेटा पढ़ने जा रहा, पढ़ाई स्कूल में अच्छे से हो रहा है,
मम्मी पूछी कि बेटा स्कूल में पढ़ाई हो रही है, तो हाँ बहुत अच्छा पढ़ाई हो रही है। ठीक है बच्चों, अब जैसी पढ़ाई हो रही है तो हर एक स्कूल का एक नियम होता है बच्चों। जैसे मेरे पास भी पढ़िएगा तो हम टेस्ट लेते हैं, अगर ऑफलाइन पढ़ के देखिएगा बहुत टेस्ट लेते हैं, बहुत ज़्यादा, पढ़ाने से ज़्यादा टेस्ट ही लेते हैं। वैसे इसके स्कूल में भी टेस्ट था, मेरे जैसा टीचर था, टेस्ट हमेशा लेते रहता था। एक बार ऐसे हुआ ना, ये बेचारा पढ़ता तो था बट रिवाइज बहुत कम करता था। अब इसी आधारित पर एक मतलब कहानी है। जैसे मान लीजिए स्कूल में था, एग्जाम होना था, महाटेस्ट। महाटेस्ट करने का मतलब कि मंथली टेस्ट। क्या बच्चों? मंथली टेस्ट। यहाँ पे मंथली टेस्ट इसको एग्जाम होने वाला था, और टोटल मान लीजिए इसका 5 वो चैप्टर था। कितना था चैप्टर बच्चों? 5 चैप्टर था, एग्जाम होने वाला था। इनको मम्मी प्रतिदिन फोर्स करती थी, बेटा आज पढ़ लो, बट दुलार भी बहुत करती थी, प्यार भी। बेटा पढ़ लो, अगला महीना में आपको टेस्ट है ना 30 तारीख को। तो बोला हाँ मम्मी टेस्ट है, याद कर लेंगे, अभी थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। मम्मी सोचती कि पढ़े में अच्छा है, ये याद कर लेगा बेटा। और 5 चैप्टर था, साइंस का चैप्टर था। ठीक है, तो ये बच्चे मम्मी भी सोचती इग्नोर करेंगे, याद कर लेगा बेटा, तो पढ़े में है ये, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है, पढ़ लेगा। वो कब बार 2-4 दिन बीत गया, फिर मम्मी बोल रही है कि बेटा पढ़ तो रहे हो ना, अगला महीना में 20 तारीख या जो भी है 30 तारीख को टेस्ट है। हाँ मम्मी पढ़ रहे हैं। फिर मम्मी इग्नोर कर दी, वो सोच रहे कि पढ़ रही होगी। ये बेटा रिवाइज नहीं करता, पढ़ता नहीं था, सिर्फ पढ़ लेंगे, अभी टाइम है, यही सोच के आगे निकाल देता था। ऐसे करते 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 इसका 20 दिन बीत गया, मात्र 10 दिन बचा। मम्मी बोली बेटा पढ़ रहा है? ये बेटा क्या बोल रहा है? मम्मी अभी 10 दिन टाइम है, अभी 5 और चैप्टर के एग्जाम में है, एक दिन में 2 दिन में अगर एक को चैप्टर पढ़ेंगे तो अच्छे से पढ़ लेंगे। मम्मी सोचती कि हाँ पढ़े में अच्छा है, पढ़ लेगा। ऐसे करते 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 5 दिन और बीत गया, 5 चैप्टर मतलब 5 दिन बचा। फिर मम्मी बोली बेटा पढ़ रहे हो, एग्जाम है ना? क्या बेटा बोल रहा है? मम्मी यही 5 दिन टाइम है, 5 दिन टाइम है टोटल। 5 दिन में एक दिन में अगर एक चैप्टर भी रिवाइज करेंगे तो आसानी से याद कर लेंगे। मम्मी सब तो रिवाइज किया हुआ है, पढ़ा हुआ है, बट रिवाइज करता नहीं था। मम्मी सोची कि हाँ पढ़ा होगा, अगर समझ में आ गया होगा शायद तो रिवाइज, और समझ में आता था भी बेचारा को, बट रिवाइज नहीं किया। फिर वैसे करके करके करते 2 दिन और बीत गया, 3 दिन बचा। फिर मम्मी पूछी बेटा पढ़ लियो? हाँ मम्मी समझ में आ गया है, रिवाइज कर लेंगे, 2-3 घंटा लगेगा या रिवाइज कर लेंगे। ऐसे करते करते पूरा बीत गया और 1 दिन बचा। मम्मी बोली बेटा अब याद कर लियो, तो वो क्या बोला? मम्मी अभी टाइम है ना, 1 दिन बचा हुआ। 1 दिन मतलब कितना घंटा बताइए? 24 घंटा। 24 घंटा में 8 घंटा सुतेंगे, 2 घंटा इधर उधर करेंगे, 5 घंटा टाइम मिलेगा, 1 घंटा मेरे नोट्स देख लेंगे, आराम से याद हो जाएगा। अब रात में बेचारा कह के सुत गया। सुबह उठा लेट से, अब उसके बाद थोड़ा बहुत कॉपी जल्दी जल्दी में उलटा 5 मिनट में, उसके बाद रेडी हुआ चल गया स्कूल, टेस्ट दे के आया। उसके बाद अब जाने रहा है कि सबके साथ होता है, अगर ना रिवाइज करोगे तो कितना बढ़िया टेस्ट एग्जाम होगा। बेचारे के साथ वही होना था जो सबके साथ होता है। अच्छा नंबर नहीं आया। जब नहीं आया, अच्छा नंबर नहीं, अच्छा एग्जाम नहीं गया। अब नंबर आना था, रिजल्ट आना था 2-3 दिन पहले, मतलब 2 दिन बाद में, 2 दिन। मम्मी बोली क्या बेटा आया कि मम्मी आज बहुत एग्जाम दे के आया था, कल बनाओ मेरे फेवरेट खाना खाते हैं। मम्मी बोली देखो क्या ना रिजल्ट आने वाला है, तो 2 दिन में आ जाएगा रिजल्ट। बोले कि आज बना देते हैं, बनाते फेवरेट चीज़, आराम करो। फेवरेट चीज़ बनाई और ये बेचारा आराम करते करते सो गया। खाना मांगा तो मम्मी बोली कि देखिए आपको ये ना रख देते हैं, बाद में आपको खिला देंगे, रात में देते हैं। तो रात में नहीं दी, वो क्या करे, खाना जो बनाए वो फ्रिज में रख दी। कहाँ रख दी बच्चों? फ्रिज में। फिर बेटा बोल शाम को बोला कि मम्मी खाना जो बनाई थी ना फेवरेट वाला वो दे दीजिए। तो फिर बोल रही कि बेटा सुबह में तुमको अच्छा से दे देंगे, दूसरा ताज़ा बनाकर। तो रात में बनाई बट वो भी फ्रिज में रख दी। अगला दिन सुबह उठा तो फिर से बोला बेटा मम्मी खाना दो जो फेवरेट, अब फिर आप बनाओ। तो फिर मम्मी बोली कि बेटा जाओ आओ रिजल्ट लेके तुमको बढ़िया से एकदम देंगे खाना। बना के रखी, और रियली में खाना बना के रख रही, ये नहीं कि मजाक से, बना के रखी बेचारी। और उसके बाद ये स्कूल चल गया पूरा ललक में। ऐसे खाना खा रहा था बट वो फेवरेट चीज़ नहीं खा रहा था। अब रखी बेचारा ललक में चल गया, एग्जाम लेके आया रिजल्ट। अच्छा नंबर भी था, ज़्यादा हाई फाई भी नहीं था, नॉर्मल नंबर था। अब उसके बाद क्या, मम्मी तीनों टाइम के जो खाना रखी थी फ्रिज में, तीनों टाइम का वो निकाल के दी। और प्लेट का होता जानता है, बेचारा के थोड़ा सा भूख लगल था, ये बैठा आराम से। और उसके बाद मम्मी तीनों प्लेट चारों प्लेट क्या कर दी, निकाल के रख दी, बेटा खाओ। बेचारा के फेवरेट चाहिए था, पूरा खाने लगा। ये खाते खाते पूरा एकदम ही बढ़िया से साफ़ कर दिया।
दूसरा में लगा ना तो लास्ट आधा प्लेट खाते खाते थक गया, अब पेट भर गया। मम्मी कह रही कि खाओ खाओ जल्दी से तुम। खाते खाते इतना खाया, मतलब 2 प्लेट लगभग खत्म हो गया। तीसरा प्लेट होगा बाद मम्मी उधर से लेके आइए, जान ही रहे हैं घर में क्या मिलता है। खाओ आराम से, फेवरेट चीज़ है, खाओ। नहीं खिलाया, हल्का सा खाया, उसके बाद नहीं खिलाया। क्या बेटा बोल रहा है, मम्मी मार दो, कुछ भी कर दो, या फिर मुआ दो, कुछ भी कर दो, अब हमरा से खिलाएगा नहीं। मैंने अब नहीं खिलाएगा, चाहे मार दो, पीट दो, काट दो, कुछ भी कर दो, अब हमसे खिलाएगा नहीं, बस हो गया, बहुत ज़्यादा खा लिया। अब वहाँ पे क्या, मम्मी मारी तो नहीं, बट वहाँ पे बात बताई, बेटा सुनो ध्यान से। 3 टाइम के तुमको जब खाना दिए तो 1 टाइम में नहीं खा पाया नहीं भाई, आधा खाते खाते क्या नहीं, अब नहीं खिलाएगा। तो इसी हिसाब से बच्चों, जब अगर महीना भर टीचर मेहनत करता है, पूरा साल भर का, वही मम्मी समझा रही, जब टीचर तुम्हारे स्कूल में पूरे महीना भर अगर मेहनत किए तो 2 दिन में तुम कैसे रिवाइज कर लोगे, बढ़िया से कैसे रिवाइज कर लोगे। वही यहाँ पे तो क्या बच्चों सीख मिला कि अगर प्रतिदिन मिल रहा है पढ़ने के लिए तो थोड़ा थोड़ा करके, जैसे खाना खाते हो ना थोड़ा थोड़ा करके, वैसे इसको भी। अब बताओ बच्चों, फिर उस दिन से सीख मिला क्या, पढ़ना चाहिए डेली। जैसे खाना आता है ना, सुबह इतना, शाम में इतना, दोपहर में, वैसे पढ़ो, सुबह इतना, शाम में इतना, ये नहीं कि एक पूरा 4 घंटा, एक दिन 2 घंटा, नहीं, वैसे हो जाएगा कल। तो आप लोग को क्या सीख मिला, चिंकू मिंकू कहानी वाला, समझ में आया कुछ, इससे सीख होना चाहिए कुछ ना कुछ। ठीक है बच्चों, चलो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, टेक यू, बाय बाय। अगर थोड़ा भी वीडियो पसंद आती है बच्चों तो अपना फैमिली समझकर मतलब इस फैमिली में जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब करके अपने से। अब बेल आइकन को याद रखिए, दबा दीजिएगा, मतलब नोटिफिकेशन के याद रखा बटन दबा दीजिएगा, जिसके कारण आपके अगर वीडियो जैसी अपलोड होगी या फिर लाइव क्लास स्टार्ट होगी, आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगी, वहाँ से फिर आप क्लास कर सकते हैं। और रेगुलर जुड़ते रहिएगा। अगर जो पीछे वाला वीडियो ना देखे हैं, पीछे वाला वीडियो देखकर और फिर आगे की क्लास देखिएगा। ठीक है बच्चों, थैंक यू, टेक यू, बाय बाय।